नमस्कार, मैं शिवम भगवती और आज आपके मध्य उपस्थित हूँ अपनी एक कविता लेकर। आप जानते हैं कि आजकल बहुत से नए लड़के फांसी लगा ले रहे हैं। इस वजह से लगा लेते हैं कि किसी परीक्षा में फेल हो गए, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाए। उनको लगता है कि एक नौकरी ही जीवन है और नौकरी के बाद कोई जीवन नहीं है। लेकिन एक छात्र जब फांसी लगाने जाता होगा, जिस वक्त वो उस फंदे के पास पहुंचता होगा, तो एक बार वो सोचता जरूर होगा कि उसकी माँ क्या सोचेगी। तो अपनी माँ से एक बात, अपने मन की बात कह रहा है। सुनिएगा क्या उसके मन की बात है। हम कायर नहीं हैं अम्मा, हम कायर नहीं हैं अम्मा, हमको जीना रास ना आया। हम कायर नहीं हैं अम्मा, हमको जीना रास ना आया। फांसी का फंदा अपना था, बाकी कोई पास ना आया। फांसी का फंदा अपना था, बाकी कोई पास ना आया। डेली हम अखबार देखते और उसमें रोजगार देखते, डेली हम अखबार देखते और उसमें रोजगार देखते, लेकिन अम्मा कुछ ना मिलता चाहे जितनी बार देखते। लेकिन अम्मा कुछ ना मिलता चाहे जितनी बार देखते। खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बाबू की आशा। खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बाबू की आशा। पन्नों में जीवन दर्पण था, चारों तरफ थी घोर निराशा। पन्नों में जीवन दर्पण था, चारों तरफ थी घोर निराशा। सारे रिश्तेदार पूछते, गांव और जवान पूछते। जब भी माँ मैं घर जाता था, पापा के सब यार पूछते। जब भी माँ मैं घर जाता था, पापा के सब यार पूछते। कैसे उनको बतलाता मैं अपनी व्यथा सुना पाता मैं, कैसे उनको बतलाता मैं अपनी व्यथा सुना पाता मैं। माँ मैं रात रात भर तेरे सपनों के खातिर जगता था। माँ मैं रात रात भर तेरे सपनों के खातिर जगता था। फिर भी अम्मा मेरा चेहरा तुझको तो हर पल फपता था। फिर भी अम्मा मेरा चेहरा तुझको तो हर पल फपता था। माँ मैं अक्सर बिन खाए ही रातों को सो जाता था। माँ मैं अक्सर बिन खाए ही रातों को सो जाता था, और सपनों में बड़ी नौकरी अक्सर ही मैं पाता था। पर जब नींद खुली तो देखा ये सब केवल सपना था। दाल भात और चोखा अम्मा ये ही केवल लपना था। अम्मा बिट्टू से कहना कि उसका भाई नहीं हारा है। अब भी अपनी बहनों को भाई ही सबसे प्यारा है। पापा के सपनों के खातिर खूब लड़ा मैं दुनिया से। पापा के सपनों के खातिर खूब लड़ा मैं दुनिया से। सिस्टम से लड़ता था माँ मैं और सिस्टम की कमियों से। सिस्टम से लड़ता था माँ मैं और सिस्टम की कमियों से। पर अब पापा के आगे कैसे मैं आ पाऊँगा, उनको हारे योद्धा वाला चेहरा कैसे दिखलाऊंगा। अब हिम्मत ना बची है अम्मा, मुझको माफ़ करोगी क्या। अब हिम्मत ना बची है अम्मा, मुझको माफ़ करोगी क्या। अगले जन्म में फिर मुझको अपना बेटा कहोगी क्या। अगले जन्म में लौटूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं घर आऊँगा अम्मा, अब की यहीं से जाने दे। बहुत थक चुका हूँ अम्मा, मैं फांसी मुझे लगाने दे। बहुत थक चुका हूँ अम्मा, मैं फांसी मुझे लगाने दे। शिवम भगवती, चलो लिखते हैं। ये कविता उन सभी छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से नौकरी नहीं पा रहे हैं, गरीबी की वजह से जो एक कमरे में रहने को मजबूर हैं, जिनके लिए एक महीने का एक एक पाई का हिसाब बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनको लगता है कि उनसे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी मृत्यु है। लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव ये है कि आप कभी हार मत मानिए। एक नौकरी के अलावा भी जीवन है, उस जीवन को दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। आप जिंदगी में हार मत मानिए। फांसी एकमात्र उपाय नहीं है जीवन का। आपकी जो ये मनोदशा है उसे कवि हृदय के नाते मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हार मत मानिए। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सी कविता के साथ आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाला जगह अंदर, किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग।